स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने परसेंटेज पे कई सारे टॉपिक्स किए थे। परसेंटेज पे सिर्फ मिसलिनियस बाकी रह गया था और बाकी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो मिसलिनियस सीरीज में हम परसेंटेज का भी क्वेश्चंस डाल लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है एलिगेशन। एलिगेशन खुद कोई चैप्टर नहीं है कंपटीशन का, ये एक मेथड है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम कई सारे डिफिकल्ट सम्स को ईज के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन अप्लाई कहाँ होता है? जहां कहीं पे भी इनवर्स रिलेशन हो वहां पे अप्लाई हो सकता है। मतलब एस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो अगर हम टाइम पे हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमको स्पीड मिलेगा, और स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम मिलेगा। तो जहां भी इनवर्स रिलेशन होता है वहां पे एलिगेशन एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग एलिगेशंस का फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में घुसते हैं, जिसको जो है मिक्सचर्स बेस्ड क्वेश्चन। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन में भी दो टाइप होता है। पहला टाइप है, सोचिए ये मैंने दो जार लिया है, एग्जांपल लीजिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो इस जार में 3:2 है, और यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे 7:3 है। इस जार का और इस जार का मिक्सचर बनाया गया एक तीसरा जार में, जिसमें हम लोग ने इस जार का 2 भाग मीन्स 2 और इस भाग का इस जार का 5 भाग मैंने 5। मैं इस दोनों जार का मैं जो मिक्सचर बनाया उसमें इस जार और इस जार को मिला के मैंने रेशियो यूज किया है, वो है 2:5। तो जो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें टोटल मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये है हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मिक्सचर में क्या हो सकता है कि हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ भी पता है, यहाँ भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो पता है। इसके आगे हम लोग ने इन दोनों जार्स को एक तीसरे जार में लगाया है, किसी न किसी रेशियो में डाल दिया है। वो रेशियो किस रेशियो में हम इस दोनों जार्स में से क्या रेशियो का मिक्सचर बनाए हैं वो हमको पता नहीं है। हमको टोटल जो मिक्सचर मिला है उसका रेशियो पता है। मतलब हमको ये नहीं पता कि इसमें से कितना वॉल्यूम डाले, इसमें से कितना वॉल्यूम डाले, ये नहीं पता। लेकिन टोटल में मिल्क एंड वाटर का टोटल जो फाइनल जार में मिला हुआ है उसमें क्या रेशियो मिला है मिल्क एंड वाटर का, वो हमको पता है। तो इसमें हमको ये निकालना रहेगा कि इस जार से और इस जार का मैंने किस रेशियो में टोटल में डाला है, और इसमें यह डालना होगा कि टोटल में क्या रेशियो का हमको मिल्क एंड वाटर मिला है। ये दो टाइप्स का क्वेश्चन है जिस पे मिक्सचर्स पे एलिगेशंस लगते हैं। इसको सॉल्व करने का टाइप 1 को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है रेशियो, और टाइप 2 को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। 2 vessels are full of milk and water. The ratio is 1:4 and 3:8 respectively. If both are mixed in a ratio 3:2, what is the ratio of milk and water in the new mixture? ठीक, हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। ये हमारा जार 1 और ये हमारा जार 2, ये दो जार है हमारे पास। जार 1 में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो है 1:4, और जार 2 में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो है 3:8। ठीक, ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स किया जो किस रेशियो मिक्स किया 3:2, और ये टोटल में हमको क्या मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिला है ये हमको नहीं पता, यही हमको निकालना है। सम्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं सिंपल में तो ये बोला है। तो एलिगेशंस में क्या करते हैं हम लोग, मिल्क का वॉल्यूम इन जार 1, मिल्क का वॉल्यूम इन जार 2। अगर मैं मिल्क की जगह वाटर लेता तो यहाँ पे मिल्क रिप्लेस कर सकता तो वाटर से भी। टोटल मिल्क बाय में
यहाँ पे रेशियो आएगा मिल्क एंड मिक्सचर, यहाँ रेशियो आएगा मिल्क एंड मिक्सचर, यहाँ पे रेशियो आएगा मिल्क एंड मिक्सचर। और यहीं पे अगर मैं वाटर के साथ निकालता इसको तो कैसे होता है, वाटर का वॉल्यूम, वाटर का, यहाँ पे भी वाटर रहता है, यहाँ टोटल वाटर, यहाँ पे रेशियो आता है वाटर एंड मिक्सचर। ठीक, तो मैं मिल्क से निकाल रहा हूँ, तो मिल्क है 1:4 में टोटल भाग है 5 और उसमें से 1 भाग मिल्क है, बाकी 4 भाग वाटर है, तो इसमें 1:1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मिल्क है 3 और ये है टोटल कितना हो गया 8 + 3 11। यहाँ मिल्क है 3 और टोटल कितना हो गया 11, 3/11। टोटल पार्ट का 3 पार्ट ही सिर्फ मिल्क है। इसमें टोटल मिल्क हमको नहीं दिया हुआ है, टोटल मिल्क हमको नहीं दिया हुआ है। हमको ये रेशियो में बता दिया कि इस वाले से इस वाले का कौन से रेशियो में डाला गया है, हमको दोनों का रेशियो डाल दिया गया है, तो दोनों का रेशियो है 3:2। अब हमको टोटल मिल्क निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। निकालने के लिए सबसे सिंपल ये है कि इस वाले को इन दोनों को जो है यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किए और इसको किससे किए 2 से, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये हो गया 3/5 और ये हो गया 6/5, 6/11। दोनों को ऐड कर दीजिए और ये टोटल कैसे निकलेगा, इसको गुणा इसके किए थे, इसको इससे गुणा किए थे, तभी 3 मल्टीप्लाइड हुआ, तभी 2 मल्टीप्लाइड हुआ। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 + 2, मतलब जो रेशियो दिया हुआ है। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 55 और ये 3 × 11 = 33 और 6 × 5 = 30 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 63/55 × 5, ये हो जाता है 275। तो हमको एक रेशियो मिल गया और इस रेशियो में ये हमारा मिल्क है और ये हमारा मिक्सचर है। क्यों ये मिक्सचर आया, क्योंकि जहाँ हम लोग यहाँ पे निकाले मिल्क का रेशियो, मिल्क को जिस फॉर्म में निकाले हैं वो है 1/5। यहाँ तो 1 तो मिल्क है और 5 क्या है, 5 इज द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मीन्स 4 + 1। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 3 तो मिल्क है लेकिन 11 क्या है, 3 इज द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 8 + 3 11, इसलिए हमको ये मिक्सचर मिला है और यहाँ पे मिल्क मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 275 - 63 क्या होता है, 275 - 63 हो जाता है 212 और ये क्या हो जाएगा वाटर, मतलब मिक्सचर से अगर मिल्क हटा दे तो क्या हो जाता है, वाटर बच जाएगा यहाँ पे। तो हमको मिल्क, टोटल मिल्क नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था रेशियो। क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो मिल्क हमको 63 मिल गया था और वाटर हमको कितना मिल गया, 212 मिल गया। मिल्क हमें 63 मिल गया था, वाटर हमें 212 मिल गया। क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, रेशियो ऑफ मिल्क वन वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो हमारा 63:212 आंसर मिल गया। इसलिए इसको कहा गया था एलिगेशंस जो है इजीली होता है, लेकिन इस वाले के लिए बेस्ट मेथड होता है रेशियो।
इस वाले के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वह रेशियो मेथड होता है। रेशियो मेथड से इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, जबकि एलिगेशन से थोड़ा सा हार्ड ही पड़ता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर रेशियो से करना होता तो कैसे करते? क्यों रेशियो इजी होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन से अगर रेशियो से करना होता तो आप क्या करते? रेशियो में मिल्क एंड वाटर लेते, ठीक, ये है 1, ये है 4 और दूसरा है 3:8, ठीक। टोटल क्या होता है इसका? 4 + 1 5 और यहाँ पे क्या होता है? 3 + 8 11। अब टोटल रेशियो का क्या रूल करते? इस 11 को यहाँ पे देखिए 3:2 दिया हुआ था टोटल में, टोटल का वैल्यू जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 3:2। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और जो ये 5 है इसको 2 से, ये हो जाता 33 और ये हो जाता 10। तो नीचे का जितना वैल्यू है सबको 10 से और ऊपर का जितना वैल्यू सबको 33 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्या हो जाता? ध्यान दीजिए, 33 × 33 इज 2, 33 4 × 132, 10 3 × 30, 8 10 × 80। ऐड कीजिए, ये हो गया 63 और ये हो गया 212 और ये हो गया मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, जो न्यू जगह हमको मिला है उसका रेशियो हो गया 63:212। इतना इजीली सॉल्व हो जाता रेशियो मेथड से। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ने कहा था कि बेस्ट मेथड जो होता है वह रेशियो मेथड होता है, ठीक। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। In a two blend of mixed tea, the ratio of Darjeeling and Assam tea are 4:7 and 2:5. The ratio in which two blends should be mixed so that the ratio of Darjeeling and Assam tea in the new mixture is 6:13. इसमें क्या बोला था? यहाँ 2 टी दे दिया है। क्या दिया है? 2 टी दे दिया है, एक है आसाम टी, एक है दार्जिलिंग टी। तो पहले में जो रेशियो है वो है 4:7 आसाम टी और दार्जिलिंग टी का रेशियो, और दूसरे में जो रेशियो है वो है 2:5। दोनों को मिक्स किया, किस रेशियो मिक्स किया ये नहीं बताया, ये हमको निकालना है। लेकिन जो टोटल मिल गया वो बता दिया, वो है 6:13। मतलब हम अगर आसाम के रेशियो रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो आसाम होगा कितना? 4/7 + 4 11 में से आसाम होगा 4 और टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 4/11 आसाम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आसाम के रिस्पेक्ट में निकालें तो कितना होगा? 2/2 + 5 7, ठीक। आप लोग दार्जिलिंग या आसाम किसी भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं दार्जिलिंग के रेस्पेक्ट में क्योंकि दार्जिलिंग पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 जो है वो दार्जिलिंग का वैल्यू है, ना कि आसाम का। यहाँ पे दार्जिलिंग पहले दिया हुआ है, आप आसाम के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। टोटल 6, दार्जिलिंग कितना है? 6 है और मिक्सचर कितना होता है? 6 + 13 = 19, टोटल हो गया 19। और ये दोनों हमको नहीं मिला हुआ है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 19 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, तो इसको 19 × 11 × 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 19 × 11 × 7 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 19 × 11 × 7। जहाँ मल्टीप्लाई किए ये 11 कटा, यहाँ पे 7 कटा
और यहाँ पे 19 कटा, तो ये क्या हो गया 19 7 जा इंटू 4, ये हो गया आपका 532। क्या हो गया 532। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 418। 19 11 जा इंटू 2 या 38 इंटू 11, ये हो गया 418। और ये 66 7 जा, ये हो गया 462। ये हमारा रेशियो ऑफ आसाम इन जार ऑफ दार्जिलिंग इन जार 1, रेशियो ऑफ दार्जिलिंग इन जार 2 मीन्स दार्जिलिंग वैल्यू ऑफ मैंने क्वांटिटी है दार्जिलिंग का जार 1 में, ये क्वांटिटी है दार्जिलिंग का जार 2 में, और ये टोटल क्वांटिटी है दार्जिलिंग का मिक्सचर में। ठीक, तो हमको रेशियो निकालना था, कैसे निकलेगा, किस रेशियो में दोनों जार को मिक्स किया गया, हमको ये निकालना है। तो 462 माइनस 532, 462 सॉरी यहाँ बराबर 532 है, तो 532 माइनस 462 माइनस किए हो गया 70, तो यहाँ लिख दिए 70। इसको निकालने के लिए आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू निकलेगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकलेगा। तो 418 को 462 से माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकलेगा, तो यह हो जाएगा 44। 44:70, इसको और काटिए तो ये हो जाएगा 22 और हो जाएगा 35, तो रेशियो आ गया 22:35। आंसर कंप्लीट। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसको निकालने का क्या मेथड होता है, देखिए इसको निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए अगर यहाँ पे जो टोटल वैल्यू दिया है उससे इसको माइनस करोगे तो आपको इस साइड का वैल्यू मिलेगा, और जो टोटल वैल्यू है उससे इसको माइनस करेगा तो हमको इस साइड का रेशियो मिलेगा। तो हमको यहाँ से ये इतना इजीली मिल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ बोला है सोल्यूशन A contain 10% acid and solution B contain 30% acid. In what ratio should solution A will be mixed with solution B so that obtain 25% acid? ये परसेंटेज के बेसिस में दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन ए है, इसमें 10% है, सॉल्यूशन बी में 30% है। ठीक, ए में 10% एसिड है, ये 30% एसिड में क्वांटिटी ए 10% है, यहाँ पे क्वांटिटी 30% है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं ऊपर, यहाँ टोटल लिखते हैं, टोटल है 25%, टोटल है 25%। यहाँ हम लोग कैसे लिखते हैं, एलिगेशंस लिखा कैसे जाता है, ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 2, ये टोटल क्वांटिटी। या फर्स्ट लाइन में देखा जाए तो क्या लिखा जाता है एलिगेशन, ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 2 और ये टोटल, और ये दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में मिक्स्ड है, ऐसे होता है एलिगेशन। ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 2, ये टोटल, और ये किस रेशियो में मिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी 1 10% एसिड, क्वांटिटी 2 30% एसिड, टोटल 25% एसिड। तो यहाँ हमको चाहिए रेशियो, क्या करेंगे, इस साइड का वैल्यू निकालने के लिए 30 से 25 माइनस करो 5 बचा, और 25 से 10 माइनस करो 15 बचा। ऐसे सिंपल। इधर निकालने के लिए इसको, इससे इसको माइनस करो तो ये निकल जाएगा, और इससे इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा। 5 1 जा, 5 3 जा, तो 1:3 आता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। The 40 liter of a mixture of milk and water contains 10% water, and amount of water to be added so that the content of water is in the new mixture is 20%. Basically मिक्सचर है 40% 40 लीटर मिल्क एंड वाटर का, उसमें 10% वाटर है,
तो हमको वाटर मिलाना है। तो देखो मिल्क और वाटर में जो मिक्सचर है वो है 10%, वहाँ क्वांटिटी है 10। हम वाटर मिलाएंगे जिस बकेट में, जिस जार में, उसमें तो सिर्फ वाटर होगा ना, उसमें तो सिर्फ वाटर होगा। उसमें कितना परसेंट वाटर होगा? 100% वाटर होगा। ये वाटर किस में है? मिल्क एंड वाटर के रेशियो में है। और ये वाटर क्या है? जो वाटर का जार है उसमें कितना वाटर होगा? 100% वाटर होगा। उसमें तो सिर्फ वाटर होगा। तो टोटल हमें वाटर कंटेंट कितना चाहिए? टोटल हमें वाटर कंटेंट जो चाहिए वो 20% चाहिए। मतलब इसमें से जब हम इसको मिलाएंगे तो टोटल हमारा वेसल में जो है, मतलब ये तो वेसल में था, इसमें हम इसको मिलाएंगे, टोटल हमारा वेसल में जो वाटर कंटेंट चाहिए मिल्क और वाटर का रेशियो में, वो 20% चाहिए। तो हमको क्या निकालना होगा? एलिगेशन फील्ड रेशियो निकालना होगा। तो 100 से 20 माइनस कीजिए तो यहाँ 80 हुआ, और 20 से 10 माइनस कीजिए तो 10 हुआ। यहाँ से काटिए इसको तो 8:1 का रेशियो आ रहा है। और 8 किसका है? ये दूध वाले का है रेशियो, दूध और पानी का। और ये 1 क्या है? सिर्फ पानी का रेशियो है। तो 8 का वैल्यू 40 दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो 8 का वैल्यू 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क लिया हुआ है। तो 8 का वैल्यू कितना है? 40। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 40/8 इक्वल्स टू 5। तो दूध कितना होगा? वाटर कितना होगा? 5 लीटर। वाटर कितना होगा? 5 लीटर, क्योंकि ये सिर्फ वाटर का वैल्यू है जो वाटर डाल रहे हैं। तो कितना वाटर डालेंगे? 5 लीटर वाटर डालेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 5 लीटर्स। 8 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू कितना? 5। तो वाटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 लीटर। 5 लीटर वाटर डालने से आपका जो टोटल कंटेंट है मिक्सचर का वो 20% हो जाएगा वाटर कंटेंट उसमें। इस तरीके से हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे एलिगेशंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे एलिगेशंस यूज करते हैं ये देखेंगे। ठीक, होप आशा करते हैं कि आपको एलिगेशन समझ में आया होगा। आप उस एलिगेशन से कैसे करके हार्ड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपने ये देखा। ठीक, अपना ओपिनियन हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये एक चीज़ बता दें, परसेंटेज सीरीज में हमने एलिगेशंस का कुछ बेसिक्स बताया हुआ है। तो आप इस एलिगेशंस के वीडियो में आने के पहले आप परसेंटेज सीरीज जरूर देखिएगा। हमारा जो परसेंटेज का बना हुआ है पूरा, उसको जरूर देखिएगा। उसमें एलिगेशंस किया हुआ है। मुझे वीडियो का एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं है, इसलिए इसको पूरा सीरीज देखने से आपको लाभ होगा ही। उसमें एलिगेशंस का भी आपको पता चल जाएगा, और उसको देख के आएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट रहा हो तो कुछ कमेंट किए करके डाउट पूछ सकते हैं। और मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में।